संपर्क करें मॉडर्न टेक्निक एंटरप्राइजेस 87 थर्ड फ्लोर नवयुग मार्केट। डॉक्टर अरविंद वत्स अकेला जी, आप जो हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं भाजपा से और भाजपा के सिपाही भी हैं। ये बताइए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, उनके साथ जो पंजाब में जो घटना घटी है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद संजय जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देश की जनता को पता भी चलनी चाहिए। मेरा मानना है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ ये घटना जो घटी है, माननीय प्रधानमंत्री जी एक व्यक्ति का या एक पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होते। प्रधानमंत्री संपूर्ण भारत के प्रधानमंत्री होता है। उनका एक गरिमा है, जिस गरिमा को पंजाब में कांग्रेस सरकार और जो पंजाब के जो मुख्यमंत्री जो चन्नी जी हैं, उन्होंने गरिमा को तारमतार किया है। और ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है कि देश के प्रधानमंत्री को पंजाब में इस तरह के एक पुल पर ले जाके खड़ा कर दिया जाता है और आगे जाम की स्थिति हो जाती है और वहाँ से 20 मिनट इंतजार करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी को गाड़ी बैक करके तब वहाँ से निकलना होता है। मैं कहता हूँ कि ये कांग्रेस सरकार, ये कांग्रेस के जो हाईकमान है, सोनिया गांधी है, राहुल गांधी जी है और ये जो प्रियंका वाड्रा जी हैं, कि जरा सा इनको अगर कहीं एयरपोर्ट पर देर हो जाए तो ये बवाल मचा देते हैं और रोड जाम और सारे तामझाम ये शुरू कर देते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मैं अपने कांग्रेस के मित्रों और मैं पंजाब के कांग्रेसी नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ ऐसी घटना करने की क्या जरूरत थी? आपको अगर डर लग रहा है बीजेपी से, अगर आपको प्रधानमंत्री जी से इतना ही खौफ है कि आपकी सरकार नहीं बनने वाली है इस चुनाव में, तो आपको इस तरह की घटिया हरकत करने की क्या जरूरत थी? यहां तक सवाल है। अब आप देखते हैं कि जगह जगह कुर्सियां खाली दिखाते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जी, जो पहले बीजेपी में इतने वर्षों तक रहा है, उसके बाद एक कॉमेडियन बन के कांग्रेस में गए और कांग्रेस में कॉमेडी करता है कि कुर्सी खाली ठोको ताली। ये जो इनके दोहरा चरित्र है, ये दिखाई देता है कि ये इत्तेफाक से, ये संयोग से नहीं हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी का एक प्रयोग है। उन्होंने ये प्रयोग करके देखा है कि इसमें किस तरह से हम ये षड्यंत्र के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रोग्राम था, जो लाखों जनता के लिए जो वहाँ पर शिलान्यास करने जा रहे थे, जो सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिलना था, उनके साथ किस तरह से षड्यंत्र रचकर और इसको अंजाम दिया गया है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो ये चन्नी जी हैं, ये तो हिंदू विरोधी शुरू से ही है। लोगों के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। आपको मैंने कल भी एक वीडियो भेजा था, जिस वीडियो में इन्होंने ईसाई धर्म, इन्होंने क्रिश्चियन बना था, उसकी सारी प्रक्रिया उस वीडियो में है। आपने देखा होगा उसको कि ये क्रिश्चियन है। और माननीय जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने इसलिए चन्नी जी को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि वो क्रिश्चियन है और लोगों को बरगला रहे हैं, सिख के नाम पर बरगला रहे हैं। बहुत अफसोस और बहुत शर्म की बात है कि गुरु साहिबानों की भूमि पंजाब, जहां पर गुरु साहिबानों का इतिहास रहा है कि जब युद्ध होती थी मुगलों से, जब मुसलमानों से, इस्लामों से युद्ध होती थी, तो एक तरफ तो युद्ध में उनके सिपाही मारे जाते थे और एक तरफ हमारे गुरु साहिबान आदेश देते थे कि जाओ उन्हें महरम पट्टी करो और उसे पानी पिलाओ। ये गुरु साहिबानों की धरती है। गुरु साहिबानों की धरती को इन्होंने तार तार किया है। गुरु साहिबानों की धरती को इन्होंने बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि शर्म के मारे जो सिख का इतिहास है, उस सिख के इतिहास पर इन्होंने बहुत बड़ा धब्बा और काला धब्बा लगाया है। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से
चन्नी जी से ये पूछना चाहता हूं कि जब कोई देश का प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में जाए, उस देश के उस राज्य का मुख्यमंत्री, उस राज्य का सचिव, मुख्य सचिव, उस राज्य के डीजीपी, उस राज्य के उस जिले का आईएएस अधिकारी जो डीएम होता है, वो सब वहां प्रोटोकॉल पे वहां होते हैं। और अकेला जी मेरी आपसे एक सवाल है कि विपक्ष का कहना है कि सीट कम थी और जो भीड़ कम थी और सीट ज़्यादा थी, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ये षड्यंत्र रचा। देखिए, ये सब विपक्ष वालों का अफवाह है। मैं आपके पास अभी 5-6 वीडियो भेज देता हूं, आप देखेंगे कि इतनी झमाझम बरसात में लोग वाग लाइन से जा रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो वहां के जो लीडर है, वो लोग जाकर वहां रोक रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी आम जनता को, बीजेपी कार्यकर्ताओं को नहीं, आम जनता जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तख्ती लेकर, तस्वीर लेकर जा रहे हैं भीगते हुए, उनको रोक रहे हैं। वहां की पुलिस फोर्स जिसको प्रोटेक्शन के लगाया जाता है, वो पुलिस फोर्स वहां की मिली हुई है। इन सब की जांच चल रही है, इन पे कार्रवाई होगी। मैं चन्नी साहब से ये पूछना चाहता हूं कि आपके 4 राज्य में मात्र सरकार है। मैं सोनिया गांधी जी, मैं प्रियंका गांधी जी, मैं राहुल गांधी जी से ये सवाल करना चाहता हूं, आपने ये जो परंपरा शुरू करी है, आपने जो ये परंपरा शुरू किया है, इसकी शुरुआत तो आपने किया है, लेकिन अंत भारतीय जनता पार्टी के एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता देंगे, क्योंकि आपकी सरकार तो मात्र 4 राज्य में है, हमारे 14 राज्य में सरकार है। और हमारे कार्यकर्ता अगर समझ लिया तो आप 10 जनपद, आप वहां से 24 अकबर रोड अपने मुख्यालय से बाहर नहीं निकल पाओगे अगर इसी तरह के रुतबा रखा। और मैं चन्नी जी से ये कहना चाहता हूं कि ये तुच्छ, ये जो घटिया हरकत इन्होंने कराई है, जहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का बॉर्डर है, फिरोजपुर ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आतंकवादी क्षेत्र है। कुछ दिन पहले यहाँ पर बम ब्लास्ट हुई थी, ये भी आप लोगों को पता होगा, जो टिफिन बम। मैं इसका घोर निंदा करता हूं और मैं भारत सरकार और गृह मंत्रालय से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि इसके जो ज्यादा से ज्यादा उच्चतम जांच हो, उसके जांच करवाकर इन लोगों के खिलाफ पूरी कार्रवाई हो। इसमें जो जो संलिप्त है, वो चन्नी जी हो, चाहे वो वहां का आईएएस अधिकारी डीएम हो, चाहे वहां का डीजीपी हो, चाहे वहां का मुख्य सचिव हो, मैं ये प्रार्थना करता हूं, मैं ये निवेदन करता हूं और इनके साथ कोई बर्ताव न करा जाए, क्योंकि इन्होंने प्रधानमंत्री जी के साथ में इन्होंने जो प्रोटोकॉल को जो इन्होंने खराब किया है, इन्होंने जो देश का गरिमा तारमतार किया है, हम क्या जवाब देंगे। आज मोदी जी सिर्फ भारत देश का ही नेता, भारत देश के प्रधानमंत्री नहीं, विश्व का सर्वोत्तम प्रधानमंत्री है, ये विश्व का सर्वोत्तम नेता है। हम दूसरे देश में जाते हैं, वहां के लोग गर्व से खड़ा होकर इनको सैल्यूट करते हैं। और हमारे देश में ऐसी घटिया और हमारे गुरु साहिबान के जो ये पंजाब की जो धरती है, इसको इन्होंने तारमतार किया है। इन्होंने सिख के साथ, मैं बता रहा हूं आपको, ये दंगा फैलवाने का बहुत बड़ी षड्यंत्र थी कांग्रेस की। इन्होंने सोचा यहां पर लोग भड़क जाएंगे, इसके साथ घटना घटेगी और देश में आग लगेगी। यही कांग्रेसी 1984, यही कांग्रेसी जिन्होंने दंगा भड़काया था, जिसमें सिख परिवार के लाखों लोग मारे गए थे, इसमें जिसके गले में टायर डाल के आग लगाए गए थे। आज वही ये दोबारा योजना करके और इस योजना के तहत, षड्यंत्र के तहत ये दंगा फैलवाना चाह रहे थे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने सूझबूझ से, और एसपी जी का, उन्होंने सूझबूझ से और अपने मन बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके उन्होंने फौरन वहां से वापस लौटने में कामयाब रहे। जब उन्होंने ऐसा, देखिए, मान लिया प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आप अपने चीफ मिनिस्टर से कह देना कि मैं वहां से जीवित लौट आया हूं। बड़ी शर्म की बात है। इनकी जितना ज्यादा निंदा हो सके, जितना ज्यादा इनका विरोध हो सके, वो बहुत कम है। देश के जनता में उबाल है इसकी। अगले इलेक्शन में देश के जनता इसका जवाब देगी, मुंह तोड़ जवाब देगी। और मैं पुनः निवेदन करता हूं, इस जांच को सर्वोच्च जांच करके
इनको जो षड्यंत्र को पर्दाफाश करके इन लोगों को जेल के अंदर डाला जाए। अगर चाहते नरेंद्र मोदी तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देते, लेकिन हमारी संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारी पार्टी में ऐसी कोई संस्कार नहीं है जो ऐसी घटिया हरकत करे। मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद आप लोगों को जो आपने कीमती समय दिया।